प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार विलंब हो रहा है, बच्चों की उम्र शादी के लिए निकलती जा रही है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आप करना चाहते हो, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी सिचुएशन कब बनती है, जन्म कुंडली में कई बार पितृदोष बन जाता है, या फिर जन्म कुंडली का सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाता है, तो इस वजह से विवाह में लगातार विलंब होने वाली सिचुएशन बनी रहती है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से आप समझ लीजिए और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दीजिए। आप देखोगे ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लगातार हमसे जुड़े रहें। प्रिय दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय कब और कैसे करना है आपको बता देता हूं। ये उपाय आपने श्राद्ध पक्ष में करना है। अब की बार श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, यानी कि मंगलवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, और इनका जो समापन है वो 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन होगा। तो कुल मिलाकर के ये 16 दिन बन जाते हैं। तो ये उपाय आपने 16 के 16 दिन करने हैं। यदि आप 16 के 16 दिन नहीं कर पाते हैं तो बीच में कोई दिन छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 दिन करो, 5 दिन करो, 2 दिन करो, 12 दिन करो, 14 दिन करो, जितने दिन भी आप ये उपाय कर सको। तो ये उपाय श्राद्ध पक्ष के दौरान जरूर कीजिए। और करना कब है? सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर में 12 बजे तक ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय कैसे करना है? आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। एक स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने गंगा जल डालना है। उसके बाद आपने उसको शुद्ध जल से भर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध आपने उसके अंदर डालना है। बिना गर्म किया हुआ दूध आपने उसमें डाल लेना है। कितना सा डालना है? बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। उसके बाद एक गुड़ का टुकड़ा आपने इसमें डाल लेना है। एक हल्दी की चुटकी भी आपने इस लोटे में डाल लेनी है। अब आपने काले रंग के तिल लेने हैं। क्या लेना है? काले रंग के तिल। कितने तिल? आपके बच्चों की जो उम्र है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपका जो भी बच्चा है जिसकी शादी में विलंब हो रहा है, जिसके लिए आप ये उपाय करना चाहते हो, तो उसकी उम्र देख लीजिए कि वर्तमान समय में क्या उम्र चली हुई है। वर्तमान समय में जो भी उम्र चली हुई है, सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो गया, अभी 26वें में चल रहा है। सपोज कीजिए कि आपका बच्चा 27 साल का हो गया, 28वें में चल रहा है।
तो जिस भी उम्र में वर्तमान समय में वो चला हुआ है उतने ही आपने काले रंग के तिल इस पानी में डाल लेने हैं और थोड़े से जौ लेने हैं। जौ कितने डालने हैं? जौ भी इसी प्रकार से डाल लेने हैं। आपका जो बच्चा है वर्तमान समय में जो उम्र में चला हुआ है उतने ही आपने जौ डालने हैं, उम्र के बराबर के आपने जौ डालने हैं। एक चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो उस पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। यहां पर एक शर्त जरूर होगी, जिस भी पीपल के पेड़ के नीचे आप जा रहे हैं तो वो पीपल का जो पेड़ है वो पूजित होना चाहिए। पूजित मतलब आपके अलावा और भी कोई उस पेड़ को पूजता हो, ऐसे पेड़ के नीचे आपने चले जाना है और दक्षिण दिशा में अपना मुख करके बैठ जाना है। आपका जो फेस है वो साउथ जोन की तरफ होना चाहिए और अपना जो राइट हैंड है उसको आपने इस प्रकार से बना लेना है, ये मुद्रा बना लेनी है, ये अंगूठा और ये तर्जनी उंगली, ये जो बीच का स्थान होता है इसको बोलते हैं पितर तीर्थ। यहां से जो जल गिरता है वो हमारे पितरों को मिलता है। तो अपना राइट हैंड इस प्रकार से कर लीजिए, पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहां पर ये मुद्रा बना लीजिए और बाएं हाथ में लोटे को ले लीजिए और ये जो जल है धार बना करके पूरे का पूरा जल राइट हैंड की हथेली पर आप छोड़ते रहिए और बोलना क्या है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। क्या बोलना है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। इस प्रकार से बोलते रहिए और ये सारा जल धार बना करके राइट हैंड की हथेली पर छोड़ दीजिए और ये जल यहां से होते हुए पीपल के पेड़ की जड़ में चले जाना चाहिए। उसके बाद आपने हाथ जोड़ करके, देखिए आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही रहना चाहिए। तो हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है कि हे पितर देवताओं, मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब बना हुआ है, लगातार अड़चने आ रही हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही है, श्राद्ध पक्ष चला हुआ है और मैंने ये उपाय किया है आपके निमित्त। तो आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारे बच्चों की जल्दी शादी होने का प्रबल योग बन जाए। बिल्कुल भाव से, हृदय से, सच्चे मन से आप अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए और उसके बाद पीपल का जो पेड़ है उसकी आपने परिक्रमा करनी है। अब कितनी परिक्रमा करनी है? 3 परिक्रमा आपने कर देनी है। अब कई जगह पर क्या होता है कि जो पीपल का पेड़ होता है उसकी परिक्रमा करना संभव नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करोगे? अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और 3 बार गोल गोल घूम जाइए। तो 3 बार अपनी जगह पर खड़े होकर गोल गोल यदि आप घूम जाओगे तो उसका जो फल है वो भी 3 बार परिक्रमा करने के बराबर ही आपको मिल जाएगा। और यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव है तो फिर परिक्रमा जरूर कर लीजिए, 3 परिक्रमा कर लीजिए और फिर से हाथ जोड़ के अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अपने घर को चले आइए। तो ये उपाय आपने करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से। तो प्रिय दर्शकों, एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए, रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना निषेध बताया गया है। हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुसार रविवार के दिन यानी संडे के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये 16 दिन बनते हैं, इसमें तो रविवार आएगा, संडे का दिन आएगा, तो फिर संडे के दिन आप क्या करोगे? आपके आसपास कोई भी बरगद का पेड़ हो, क्या हो? बरगद का पेड़ हो, तो उस बरगद के पेड़ में रविवार के दिन ये उपाय आप इसी तरीके से कर सकते हो। यदि बरगद का पेड़ नहीं है तो नीम का पेड़ हो, तो नीम के पेड़ में भी आप इसी प्रकार से ये उपाय कर सकते हो। यदि बरगद का पेड़ नहीं है, नीम का पेड़ भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर ये जो जल आपने तैयार किया है ये सूर्य भगवान को आप दे दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। जब सूर्य भगवान को ये जल आप दोगे ना तो आपने इस प्रकार से नहीं देना है, पितर तीर्थ से नहीं देना है, आपने इस प्रकार से देना है। जैसे सूर्य को हम अर्घ देते हैं इसी प्रकार से आपने सूर्य भगवान को दे देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, केवल रविवार के दिन। बाकी जो दिन है वो पीपल के पेड़ में आपने ये उपाय करना है। तो ये छोटा सा किया गया उपाय चमत्कार कर सकता है, आपके बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को दूर करके तुरंत विवाह होने का एक प्रबल योग बना सकता है। आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कैसे परिवार में होगी, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, यदि आप ये जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर
व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। और कमेंट बॉक्स में अभी वर्तमान समय में जो आपके बच्चों की उम्र लगी हुई है वो उम्र आपने जरूर लिखनी है, ताकि मैं परम पिता परमेश्वर के चरणों में आपके बच्चों की जल्दी शादी होने की अर्जी लगा सकूं। और आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।